तब्दील लाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का नया मिशन, आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ किस पर रख दिया? इसहाक डार की किसी से अमेरिका में मुलाकात न हो सकी, समी इब्राहिम की रिपोर्ट ने हलचल मचा दी। सीनियर सहाफी समी इब्राहिम का अपने एक व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई के डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। वैसे तो डेलीगेशन मिलते रहते हैं, लेकिन ये जो चीफ जस्टिस की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है कि पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात, फिर पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात, ये तसलसल है एक ऐसी कोशिश का जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिपोर्टेडली कर रहे हैं ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स को सेम पेज पर लाया जाए। और ये सारा मामला चीफ जस्टिस की IMF के डेलीगेशन से मुलाकात के बाद शुरू हुआ है। समी इब्राहिम ने कहा कि कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंकरेज किया गया है कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके। और बज़ाहिर ये दावा सच लग रहा है। और मैं आपको बताता चलूं कि पीटीआई के डेलीगेशन को इमरान खान ने ही चीफ जस्टिस से मुलाकात करने का कहा था और उनकी इजाजत के बाद ही पीटीआई का डेलीगेशन चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए गया था। समी इब्राहिम ने मजीद कहा कि दूसरी जानिब हुकूमत को हर मुहाज पर शिकस्त हो रही है। इसहाक डार अमेरिका के दौरे से वापस आ गए हैं। हमारे सिफारतकारों ने बड़ी कोशिश की कि इसहाक डार से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी ऑफिशियल से मुलाकात हो जाए, लेकिन उनका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, जिसके बाद इसहाक डार ने अमेरिका को ललकारा है कि हम एक आजाद मुल्क हैं, कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, हम अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। अडयाला जेल के बाहर पीटीआई क्या करने वाली है? मंसूर अली खान के तहलका खेज इंकशाफात। सीनियर सहाफी मंसूर अली खान का अपने एक ब्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहना था, पहले एक खबर आई कि पीटीआई ने अडयाला जेल के बाहर एक एहतजाजी कैंप लगाने का फैसला किया है और कहा जा रहा है कि इमरान खान की मुलाकातों की बहाली तक अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाकर धरना दिया जाएगा और अडयाला जेल कैंप में अरकान कौमी और सूबाई असेंबली और टिकट होल्डर्स कारकुनों के हमरा धरना देंगे। इस खबर के थोड़ी देर बाद एक और खबर आई कि अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने पर पीटीआई में इख्तलाफात पाए जाते हैं। कुछ अरकान का कहना है कि इस कैंप में सिर्फ अरकान पार्लिमान को शरीक होना चाहिए, कारकुनों को नहीं, क्योंकि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। जबकि कुछ ने कहा कि अरकान पार्लिमान पर भी 100 मुकदमे हैं, वो भी इस कैंप में गिरफ्तार हो सकते हैं। इख्तलाफात की वजह से इजलास में इस एहतजाजी कैंप के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सका। मंसूर अली खान ने कहा, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि अगर पीटीआई इमरान खान की रिहाई के हवाले से सिंसियर है तो इधर उधर जलसे करने का कोई फायदा नहीं, सीधा वहां जाएं जहां इमरान खान कैद हैं। अब आलिया हमजा को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इस आइडिया को फ्लूट किया है, लेकिन उनके प्रोग्राम पर भी गर्म पानी डालने वाले बहुत आ गए कि ओहो फिर एहतजाज करना पड़ेगा, अब तो गर्मी आ रही है, गर्मी में कैसे बैठेंगे, हम तो गिरफ्तार हो जाएंगे। मंसूर अली खान ने मजीद कहा कि ये लोग सिर्फ ट्विटर पर 4 लाइनों का ट्वीट कर सकते हैं या यूट्यूब की वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब कोई एहतजाज करने की बारी आती है ये पतली गली से फरार हो जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि ये कितने बड़े इनकलाबी हैं। तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी, भारत को पीछे न छोड़ा। तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, जब बाहर जाता हूँ दुआ करता हूँ कि ब्रदर मुल्क के सबर आइए ना समझें कुछ मांगने आया हूँ। पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। हम महंगाई 40% से 4% पर लाए, पॉलिसी रेट 22 से 12% पर लाए। मेरे लिए तमाम सूबे बराबर हैं। हम खून पसीना बहाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के डीजी खान पावर शो से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। वज़ीर आज़म ने डीजी खान में कैंसर अस्पताल बनाने और राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क में महंगाई अरूज पर थी। मुस्लिम लीग नून ने सियासत कुर्बान करके पाकिस्तान को बचाया। आमन कायम किए बगैर मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। केपी और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। ख्वारिज को खत्म किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। जनूबी पंजाब का साथ नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज आवाम की खिदमत में मसरूफ है। चीफ जस्टिस ने पीटीआई को सिस्टम में रहने और बाइकआउट न करने का मशवरा दिया। सहाफ़ी के सवाल पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। चीफ जस्टिस से कल मुलाकात हुई। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट लंबी है। अदलिया से हम ज़्यादा खुश नहीं। मुलाकात में अदालत रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। पीटीआई के साथ ऐसा सलूक करना जमहूरियत और कानून के लिए
ठीक नहीं, आइन की सरबुलंदी के लिए तहरीक चला रहे हैं। सलमान रकम राजा कहते हैं कि हमारे दरमियान कोई दूरी नहीं, हम एक जहन के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं, आवाम को हुकूक दिलाना है। महमूद जगदई बोले, पीर पगाड़ा का एक मुकाम है, पीर पगाड़ा ने वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा, यहाँ शख्सियात की नहीं बल्कि इशूज़ पर बात हुई, सबको उठना होगा, मिलकर जद्दोजहद करना होगी। GDA के अरकान ने मुंतखब होकर हल्फ नहीं लिया, इक़्तिदार असल अवाम के नुमाइंदों के पास होना चाहिए। कराची में अपोजिशन अलायंस और GDA रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को मुल्क की सलामती के इदारों पर हमला किया। 9 मई वाक़यात के पीछे एक ही शख्स था, वो है बानी PTI। 9 मई वाक़यात का मास्टरमाइंड PTI है। बानी PTI 9 मई वाक़यात का मास्टरमाइंड है। PTI इंतशार और मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। बानी को 14 साल की सजा हुई तो एक शख्स ने भी एहतजाज नहीं किया। बानी PTI की हिदायत पर उनकी पार्टी के लोग शरपसंदी करते हैं। वज़ीर इत्तलात शदीद इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान और शराज को 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्ज़िमान के अहल खाना की मुलाकात की दरख्वास्तें भी मुस्तरद। अदालत ने हुक्म दिया कि दोनों मुल्ज़िमान का मेडिकल करवा के रिपोर्ट पेश की जाए। दौरान समाअत मुल्ज़िम अरमगान बेहोश हो गया। क्या आपको पुलिस ने मारा है? अदालत का मुल्ज़िम अरमगान से इस्तिफ़सार। मुल्ज़िम ने कहा, मुझे मारा भी गया है और खाना भी नहीं दिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस। पुलिस को मुल्ज़िम अरमगान की गैर कानूनी सरगर्मी मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस होने का खदशा। पुलिस की जानिब से अदालत में जमा करवाएगी। रिमांड रिपोर्ट में मज़ीद इंकशाफात सामने आ गए। मुल्ज़िमान का वक़ुआ से एक रोज़ कबल जोमा नामी लड़की पर भी तशद्दुद का एतराफ़। मुल्ज़िम अरमगान के बंगले से 5 ब्लड स्वैब और 4 कारपेट के टुकड़े के DNA करवाए गए। एक कारपेट के टुकड़े पर लगा खून मदैया के खून से मैच हुआ। 2 कारपेट के टुकड़ों पर लगा खून किसी नामालूम औरत के होने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद ने आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, सुप्रीम कोर्ट करार दे। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 50 साल तकरीब से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। कहा, पायदार और मौसर पॉलिसियों से पाकिस्तान तरक्की करेगा। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आया। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना वक्त की ज़रूरत है। बैनुल मुल्क की कंपनियों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब को साफ सुथरा बनाने के लिए दिन रात कोशिश है। पंजाब के हर शहर को मिसाली बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करेगी है। हम फितना फसाद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। 4.5 साल तक इंतशारी टोले ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया। आवाम से रोजगार तक छीना गया। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा करके तरक्की के सफर का आगाज किया। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर के कॉन्वोकेशन से वज़ीर आला अली अमीन का खिताब। कहा, आप प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल हो रहे हैं, मेहनत करके मुल्क और सूबे की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। वो अक़वाम जो आज जदीद तहकीक और साइंसेज में सरमायाकारी करेंगी, वही मुस्तक़बिल की क़यादत करेंगी। हमारा माजी हम खुद बनाते हैं। अजीम लोगों में शामिल होने के लिए इस्लामी तालीमात और इक़दार पर अमल पैरा होना ज़रूरी है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का हेल्थ सेक्टर की बेहतरी की रियासत इक़दाम। पंजाब हुकूमत का मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ करवाने का फैसला। मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज शोबा सेहत के 19 अहम टास्क पूरे करेगी। मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के जरिए हेल्थ से मुतालिक मरबूत टास्क पूरे किए जाएंगे। आउटसोर्सिंग के जरिए 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी, जबकि 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 24 से 25 फरवरी अज़रबैजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अज़रबैजान के सदर ने दौरे की दावत दी थी। ये वज़ीर-ए-आज़म का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद अज़रबैजान का दूसरा दौरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा एक आला सतही वफ़द भी होगा। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर वसी तबादला ख़याल होगा। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप ने मैदान मार दिया। प्रोफेशनल ग्रुप के मालिक आसिफ निस्वाना लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर मंतखब हो गए। नायब सदर की नशिस्त पर अब्दुल रहमान रांझा कामयाब करार। सेक्रेटरी की नशिस्त पर फारूक इलियास सीमा कामयाब करार पाए। सेक्रेटरी फाइनेंस की नशिस्त पर जान बिन शुएब कम्बो बिला मुकाबला कामयाब करार। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ारत दिफा पर बड़ी कुल्हाड़ी चला दी। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से फारिग कर दिया गया। सदर ट्रंप ने एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डैन रैसलिन कैन को नया जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। जनरल चार्ल्स ब्राउन वो फाइटर पायलट की हैसियत से तारीख साज ओहदेदार समझे जाते हैं। अमरीका चार्ल्स ब्राउन के 16 माह के दौर में यूक्रेन और मशरिक़ वस्ती की जंगों में फंसा रहा था। पच्चीस फरवरी से 1 मार्च तक पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मरी और गिलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 25 से 28 फरवरी के दौरान लाहौर, टोबा, टेक सिंह, झांग, फैसलाबाद में बारिश की पेश गोई। 25 से 28 फरवरी के दौरान शेखुपुरा, नारोवाल, मियांवारी और सियालकोट में भी बारिश का इम्कान। मुल्तान, डेरा गाजी खान, लिया, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन और बाहुल नगर में हल्की बारिश के इम्कान। बरसगीर के अजीम इनकलाबी शायर जोश मली आबादी की आज 42वीं बरसी मनाई जा रही है। जोश मली आबादी ने तहरीक जदोजहद आज़ादी में नुमायां किरदार अदा किया। कमोबेश 24 मजमूआ कलाम हैं। हर्फ हकायत, तुलूए फ़िक्र, महराब मुजराब नुमायां है। जोश मली आबादी मुनफरद लब व लहजे के मालिक कादरुल कलाम शायर और साहिब असलूब नसर निगार का सहर आज भी बरकरार है। उर्दू अदब में अपनी खिदमत के बायस हमेशा शेर व अदब के उफ़क़ पर जगमगाते रहेंगे।